रिसेंटली जो एमपी में राज्यसभा के इलेक्शन को लेके जो नॉमिनेशन को लेके कंट्रोवर्सी हुई, काफी अजीब सी कंट्रोवर्सी हुई। उसमें हुआ यह था ना कि बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट्स का नाम दिया और कांग्रेस ने अपने एक कैंडिडेट जो कि मीनाक्षी नटराजन था उनका नॉमिनेशन दिया। और बीजेपी के कुछ आरोप लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। इस चीज में हम लोग काफी कंफ्यूज है कि बीजेपी ने 3 कैंडिडेट्स का नाम दिया और कांग्रेस ने एक कैंडिडेट का नाम दिया, जबकि जनरली तो ऐसा होता है इलेक्शन में कि 3 अगर बीजेपी ने दिए थे तो 3 कांग्रेस को होते हैं। पर अगर इसके लिए हम समझने के लिए हमें ना राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर समझना होगा। राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर ये होता है कि राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि राज्यसभा के इलेक्शन में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। और साथ साथ अगर राज्यसभा का इलेक्शन टेन्योर देखा जाए तो एक एमपी का 6 साल का टेन्योर होता है, जबकि लोकसभा में ये टेन्योर 5 साल का होता है। और हर 2 साल में 1/3 जो कि 1/3 सीट्स वैकेंट हो जाती है, मतलब हर 2 साल में कुछ ना कुछ सीट्स हर राज्य में वैकेंट होती जाती है। तो इसी टाइप से इस बार जो हुआ था इलेक्शन में 3 सीट्स वैकेंट थी, जिसके लिए नॉमिनेशन मांगे गए। तो बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट दिए और कांग्रेस ने अपना 1 कैंडिडेट दिए। बीजेपी ने 3 कैंडिडेट का नाम इसलिए दिया क्योंकि जहां पर जितने विधानसभा में जितने एमएलए हैं उनके प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग ही वहां पर आगे नाम नॉमिनेशन दिए जाते हैं। जैसे सपोज वहां पर 230 विधानसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस के 66 एमएलए हैं और बीजेपी के 163 एमएलए और एक इंडिपेंडेंट एमएलए है। अब उसमें सीट प्रोपोर्शनल ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जैसे 230 अपॉन कितनी वैकेंट सीट, 3 + 1 का डिवाइड करते हैं प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो इस टाइप से 58 अगर किसी पार्टी के पास एक एमएलए है तो उसको एक एमपी की सीट एलोकेट हो जाएगी। तो इस टाइप से 58 के, जबकि कांग्रेस के पास 66 थे और बीजेपी के पास 163-64 थे। तो इस टाइप से बीजेपी को 2 सीट्स मिल रही थी और कांग्रेस को 1 सीट इजीली मिल रही थी। पर जैसे ही यहाँ पर नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो उसकी वजह से लग रहा है बीजेपी को तीनों सीट्स मिल जाएगी। और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस देनी होती है। मतलब आप 3 कैंडिडेट है, तीनों को वोट देते हैं, इसमें प्रेफरेंस 1 दी जाती है, प्रेफरेंस 2 दी जाती है और प्रेफरेंस 3 दी जाती है। तो जैसे ही 58 का आंकड़ा जो पार करता है उसको एमपी बना दिया जाता है। तो इस टाइप से राज्यसभा के इलेक्शन की प्रोसीजर होती है। थैंक यू।